हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम देख रहे थे ओसिलेशन एंड वेव्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एसएचएम पे कुछ बेस्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे। जैसा कि ये प्रॉब्लम पहले 2014 में पूछा है। ए पार्टिकल मूव्स विथ एसएचएम in a straight line in first t second after starting from rest. it travels a distance a, and next t second it travels a distance 2a in same direction. और आपसे क्या पूछा है लास्ट में कि आप बताइए उसका टाइम पीरियड क्या है। तो यानी कि दो चीज बोला है कि ये जो पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। यहां से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दिख रहा होगा, ये एसएचएम हो रहा है, ये भी आपसे पूछ रहा है। और पहले टी सेकेंड में वो रेस्ट से मोशन में आता है। अब ध्यान से देखिए, अब इसका हम दो पार्ट देखेंगे, एक तो कंसेप्चुअली और एक थ्योरेटिकली। तो ध्यान से देखिए कि ये रेस्ट से स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टी सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करता है ए, और एग्जैक्टली टू ए डिस्टेंस नेक्स्ट टू ए डिस्टेंस भी सेम डायरेक्शन सेम है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहां से शुरू करते हैं तो टी सेकेंड में सपोज डेट ए डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब एग्जैक्टली ये लास्ट में ये जो टू ए डिस्टेंस है ये ट्रेवल करने में इसको टी सेकेंड लग गया। अब आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए दोनों डायरेक्शन दोनों का सेम है, इतना भी आपको कंफर्म कर दिया। और लास्ट में आपको टाइम पीरियड पूछा है। तो देखिए टी सेकेंड में ये ए डिस्टेंस कवर करता है और नेक्स्ट टी सेकेंड में ये टू ए डिस्टेंस कवर अप करता है और दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ये ध्यान से देखिए, यहां से ये शुरू कर रहा है, ये रेस्ट है इस पोजीशन से ए बी सी। तो ध्यान से देखिए, ए से बी जाने में इसको टी टाइम लगता है। एग्जैक्टली डिस्टेंस इसको ट्रेवल कितना करना पड़ रहा है ए, और टी अगले टी सेकेंड में नेक्स्ट टी सेकेंड में इसको 2a। अब सिंपल सा बात है, क्यों? तो सिंपल सा बात है कि इसका वेलोसिटी इस टाइम पे ज्यादा होता है। तो क्या होता है, वेलोसिटी ज्यादा होगा तो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा, टाइम सेम है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा हो जाता है जिसके वजह से, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन होता है। अब ध्यान से देखिए, इस यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होता है तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करता है। यहाँ पे वेलोसिटी कम है इसलिए डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये जो है रेस्ट से शुरू हो रहा है, तो रेस्ट के लिए हम हमेशा ये यूज करते हैं। अगर रेस्ट से शुरू करे, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा रहे, अगर वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो उसके लिए हम हमेशा ये इक्वेशन लिखते हैं, x बराबर a cos ओमेगा टी। अब ध्यान से देखिए, क्यों लिखते हैं cos ओमेगा टी? t इक्वल टू 0 पुट कीजिए। t जब आप 0 पुट कीजिएगा तो यहां से x का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। मतलब t बराबर 0 पे ये रुका हुआ है। अब ध्यान से देखिए, cos ओमेगा टी इससे कैंसिल हो जाएगा और cos 0 दैट इज 1, यानी कि क्या है, ये अपने इस पोजीशन पे है, इस समय, यानी कि पोजीशन ए पे ये रेस्ट पोजीशन पे है। तो जब भी रेस्ट पोजीशन रहे एसएचएम के लिए तो आप हमेशा ये यूज कीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, अब आपको दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि टी आफ्टर टी टाइम एक्स इक्वल टू। अब ध्यान से देखिए, इसका ए क्या है, आपको जैसा कि पता है कि ए एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका ये एम्पलीट्यूड, जो आपको पता है कि ये एम्पलीट्यूड हो गया। तो एम्पलीट्यूड ये पूरा टोटल ये आपका हो जाता है कैपिटल है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। तो ध्यान से देखिए, इसको एम्पलीट्यूड लिख दें। तो x बराबर टी पे, यानी कि जब आफ्टर टाइम टी, यहां पे लिख देते हैं आफ्टर टाइम टी,
आफ्टर टाइम टी। टी टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियली ये रेस्ट वाले पोजीशन पे है, इसीलिए हम ये वाला इक्वेशन लिखें। और अगर इनिशियली रेस्ट वाले पोजीशन पे रहे तभी आप ये लिखिएगा, वरना साइनोसाइडली इसका ग्राफ बनेगा। अब ध्यान से देखिए, अब इसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू, अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू घटेगा। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आगे शिफ्ट हो रहा है तो कितना हो जाएगा? तो x का वैल्यू a से, क्योंकि ये a आगे गया, टोटल कितना होता है a, और ये कितना से गया a, तो अब कितना बचा? तो कैपिटल A माइनस a, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब देखते हैं आफ्टर टाइम 2t। अब 2t के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो 2t के पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? टोटल a है, अब ध्यान से देखिए, a प्लस 2a दैट इज 3a, तो कितना हो जाएगा? तो कैपिटल A माइनस 3a, तो ये आपका आ गया सिंपली डिस्प्लेसमेंट। अब आपके लिए कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है, इक्वेशन पता है, इसमें डाल दीजिए x बराबर a माइनस कैपिटल A। अब यहां से एक ही अननोन आपको दिखेगा और वहां से आपका टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो ये बस एक तो थ्योरी पार्ट है, बाकी आपको इसको कवर करना है तो इसको क्या करेंगे हम? सिंपली x बराबर a माइनस ए रखेंगे, कैपिटल A माइनस ए, और टाइम क्या रखेंगे? टाइम t, आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम 2t, मतलब आफ्टर टाइम t डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये x क्या है? ये आपका है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हम हर बार देखते हैं, मीन पोजीशन से। तो इसीलिए हम क्या कर लेते हैं कि मीन पोजीशन, ये कैपिटल A में हम उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे हमारा क्या आ जाता है? ये आपका डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, एग्जैक्टली ये भी डिस्प्लेसमेंट। बस ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपका इजिली वे में निकल जाएगा। तो आफ्टर टाइम t, तो x बराबर कैपिटल A दैट इज इक्वल टू कॉस ओमेगा t, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब इसको यूज करके आप क्या लीजिएगा? a माइनस a कॉस ओमेगा t दैट इज इक्वल टू कैपिटल A कॉमन लीजिए तो 1 माइनस कॉस ओमेगा t दैट इज इक्वल टू स्मॉल a, तो यहां से आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा t दैट इज इक्वल टू स्मॉल a डिवाइडेड बाय कैपिटल A। और इसका फॉर्मूला आपको पता है, 1 माइनस कॉस ओमेगा t, इसको हम साइन में चेंज कर लेंगे 2 साइन स्क्वायर, हाफ एंगल का ही फॉर्मूला लग जाएगा, तो ओमेगा t बाई 2 दैट इज इक्वल टू स्मॉल a बाई कैपिटल A। एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गया, दूसरा इक्वेशन कहाँ से आ जाएगा? दूसरा इक्वेशन ये वाला से आ जाएगा, तो दोनों इक्वेशन यहाँ से हम रख लेते हैं। तो x बराबर हम क्या रखेंगे? कैपिटल A माइनस 3a, और यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा आपका 2t, तो ये आपका आ जाएगा a कॉस ओमेगा इंटू 2t, या इसको इसी में रखते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, इसको यहीं पे रखते हैं, अब इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, ये आपका आ गया 2t। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे उसका जस्ट डबल आ गया, तो यहाँ से हो जाएगा कैपिटल A माइनस a कॉस 2 ओमेगा t दैट इज इक्वल टू 3a। अब इसको हम यूज कर लेंगे, बस अब ये कुछ रहा नहीं, बस कंसेप्ट इसमें बस इतना ही था, और कुछ कंसेप्ट नहीं है, बस ये अब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया। अब ये आपका आ गया a कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t दैट इज इक्वल टू 3a, सिंपली कैपिटल A दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t दैट इज इक्वल टू 3a, यहाँ से 1 माइनस कॉस
2 ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू 3a बाय कैपिटल ए 2 थीटा। तो ये आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3a बाय कैपिटल ए। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा सिंपली -2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू 3a बाय कैपिटल ए। 2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ से आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू 3 स्मॉल a बाय कैपिटल ए। अब ध्यान से देखिए, इस रिलेशन को अगर हम यूज करें, दोनों रिलेशन को यूज करें, यहां से आपका आ जाता है कॉस ओमेगा टी, सिर्फ कॉस ओमेगा टी। अब इसका वैल्यू बस यहाँ पे हम रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर दैट इज 1 माइनस स्मॉल a बाय कैपिटल ए का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3a बाय 2a। अब ध्यान से देखिए, कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच में आपका रिलेशन आ जाएगा, इसको हम यूज करेंगे, आपका आ जाएगा a इज इक्वल टू 2a। बस इस रिलेशन को हम किस में डाल देंगे, इस रिलेशन को हम इसमें अगर पुट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, क्या आ जाता है, स्मॉल ए और कैपिटल ए के बीच में रिलेशन आ जाता है, इसको यूज करेंगे, इसको बस ओपन कर लेंगे, तो यहां से आपका आ जाएगा कैपिटल ए इज इक्वल टू 2a। अब इस रिलेशन को अगर हम यूज करते हैं तो हमारा रिलेशन क्या आता है, फर्स्ट इक्वेशन में ही डाल देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम डाल देंगे तो क्या आपका आ जाएगा सिंपली कैपिटल ए दैट इज इक्वल टू 2a, यानी कि स्मॉल ए इक्वल टू a बाई 2। तो स्मॉल ए अगर a बाई 2 है तो यहाँ बचेगा a बाई 2 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा a माइनस a बाई 2 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू कैपिटल A कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा a बाई 2 कॉस ओमेगा टी, a से a कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा कॉस ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ से आ जाएगा ओमेगा टी। आपको पता है 1/2 किस पे होता है, 60 π/6, और यहाँ से आपका आ जाएगा t इज इक्वल टू, टाइम पीरियड ही पूछा है, t दैट इज इक्वल टू π/3। तो यहाँ से t इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 6π। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट, कुछ इस टाइप से आपको इक्वेशन दे दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए वेव का स्पीड बताइए, स्पीड ऑफ वेव, यानी कि स्पीड ऑफ वेव। अब ध्यान से देखिए, स्पीड ऑफ वेव निकालने के लिए हमेशा हम यूज करते हैं ओमेगा बाई के। अब इसमें आपको ये देखना है कि ओमेगा, और ग्राफ कुछ एक्सपोनेंशियल टाइप दिया है, कुछ आपको मतलब क्लियर ग्राफ नहीं दिया हुआ है, और ये ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट इस टाइप से कुछ दिया हुआ है। ये x और t दोनों का फंक्शन है। अब आइए इसमें देखते हैं y bt स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अब इसको देखते ही आपको यहां से थोड़ा सा तो क्लियर विजन आपको दिखेगा, दैट इज इक्वल टू, यहां से आपका आ जाएगा रूट ए एक्स का होल स्क्वायर। अब ऐसा देखिए, इसको हम लिख सकते हैं रूट बी टी का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी एक्स टी। अब ध्यान से देखिए, तो इसको हम क्लियरली लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं रूट ए एक्स प्लस रूट बी टी का होल स्क्वायर।
अब यहां से आपको क्लियर हो गया कि ये ग्राफ किस टाइप का है। जैसा कि आपको दिया हुआ है y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। अब यहां से आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है। एक तो वेव का स्पीड पूछा है, डायरेक्शन भी आपसे पूछ लिया। अब ध्यान से देखिए, रही बात डायरेक्शन की, तो जैसा कि हम बोलते थे कि x प्लस ओमेगा टी इस टाइप का ग्राफ हो, और क्या होना चाहिए ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर इस टाइप का आपका ग्राफ हो, कॉस के अंदर साइन के अंदर ये चीज आपको हमेशा दिखता था, साइन के अंदर ओमेगा टी माइनस के एक्स इस टाइप का ग्राफ होता था, तो हम क्या कहते थे कि वेव जो है, वेव moves in positive x एक्सिस। तब वो जो वेव है वो पॉजिटिव x एक्सिस के तरफ मूव कर रहा है, ओमेगा टी माइनस के एक्स रहता था। लेकिन यहां पे आपको वैसा नहीं, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है, आपका k होता है, और सिंपल सा बात है जो t का कोफिशिएंट है वो ओमेगा होता है। तो क्या होता था पॉजिटिव x में, और यही अगर रहे ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो ये क्या हो जाता था, वेव मूव्स इन नेगेटिव x एक्सिस। वेव मूव्स इन नेगेटिव x एक्सिस मतलब इसका जो है, अगर आपको वेव स्पीड पूछा तो डायरेक्टली जो x का कोफिशिएंट होता है वो k हो जाता है, और जो t का कोफिशिएंट है वो ओमेगा हो जाता है। और आपसे अगर स्पीड पूछा है तो देखेंगे पहले t का, तो t का जो कोफिशिएंट होगा वो ओमेगा हो जाएगा। तो ओमेगा का वैल्यू आपको रूट b दिया हुआ है उसका कोफिशिएंट, और इसका एग्जैक्टली इसका कोफिशिएंट रूट a दिया हुआ है। सो यू विल गेट द वैल्यू दैट इज रूट p by a. So this is the wave speed which moves in negative x axis. और यहीं पे अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स रहता, मतलब यहाँ पे प्लस नहीं रहता, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर रहता, तो क्या कहते, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, टू पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा along x axis, their mean position is separated by a distance x naught is greater than its amplitude. Maximum separation between them is x naught plus a, और लास्ट में आपको फेज डिफरेंस के बारे में पूछ रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत शानदार है, ये एसएचएम का है। तो आइए इसको हम देखते हैं। दो एसएचएम इस बार है, तो इस बार रेस्ट से शुरू नहीं हो रहा है, तो कॉस वाला फंक्शन नहीं होगा, इस बार साइन वाला फंक्शन होगा। एग्जीक्यूट एसएचएम, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, और क्या कह रहा है कि मीन पोजीशन का डिस्टेंस, यानी कि दोनों के मीन पोजीशन का डिस्टेंस जो है क्या है, एक्स नॉट है, जो कि उसके एम्पलीट्यूड से ज्यादा है। अब मैक्सिमम सेपरेशन, दोनों के बीच का मैक्सिमम सेपरेशन आपको दे दिया हुआ, और लास्ट में आपको फेज डिफरेंस पूछा है। तो आप कुछ ऐसा समझिए कि कुछ ऐसा एसएचएम कर रहा है, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है, बस दोनों का फेज डिफरेंस पे आपसे क्वेश्चन पूछा है। और इसमें आप ऐसा समझिए कि एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, यानी कि दोनों सेम ही एसएचएम है। अब आप ये देखिए कि दोनों का फेज डिफरेंस अलग अलग होगा। मीन पोजीशन का सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एक्स नॉट, मीन पोजीशन। अब ध्यान से देखिए, कोई कहीं अगर कोई यहां से शुरू कर रहा है पोजीशन ए से, कोई पोजीशन बी से, और मीन पोजीशन का डिस्टेंस जो है एक्स नॉट, ये बहुत कमाल का है। और मैक्सिमम सेपरेशन, ये आपका जो है दिया हुआ है मैक्सिमम सेपरेशन,
ये आपको मैक्सिमम सेपरेशन दिया हुआ है कि x नॉट प्लस ए है, तो आप बताइए कि उसका फेज डिफरेंस है। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको हम थ्योरेटिकली देखते हैं। तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1, ये फर्स्ट वाले के लिए है, फर्स्ट वाला एसएचएम, क्योंकि दो एसएचएम आपके लिए दिया हुआ है, तो फर्स्ट वाले के लिए इक्वेशन x1 है। अब ध्यान से देखिए, एम्पलीट्यूड और ओमेगा दोनों सेम दिया हुआ है, तो यहां से x2 दैट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। अब फाई 1 फाई 2 ये क्या है, यही तो आपका है फेज डिफरेंस, इसी का आपको डिफरेंस पूछा है, यानी कि आपसे पूछा क्या है, फाई 1 माइनस फाई 2, ये आपसे पूछा है। अब ध्यान से देखिए, दोनों को हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमको मैक्सिमम इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है और दूसरा इसके मीन पोजीशन के बीच में सेपरेशन भी दिया हुआ है। दो इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, दोनों को हम यूज करेंगे। एक क्या दे रहा है कि मीन पोजीशन से इसका डिस्टेंस बिटवीन देयर सेपरेशन बिटवीन देयर मीन पोजीशन दैट इज एक्स नॉट। अब ध्यान से देखिए, और दूसरा क्या दिया हुआ है कि मैक्सिमम सेपरेशन, तो हम पहले निकाल लेते हैं x1 माइनस x2। अब ध्यान से देखिए, इसमें a तो कॉमन ही आ जाएगा और यहां से आपका आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। अब दोनों के बीच में है 2, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को इजी कर लेते हैं। साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। अब दोनों को हम अगर यूज करें तो यहां से आपका आ जाएगा साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अब इसमें हम लगा देंगे, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। अब ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला आपको पता है, बस इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, x1 माइनस x2 सो यू विल गेट। अब ध्यान से देखिए, इसमें कंसेप्ट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट आपको ये कह रहा है कि दो एसएचएम है तो उसका रिजल्टेंट भी एसएचएम होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब x1 भी एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, x2 भी एग्जीक्यूट कर रहा है, तो x1 माइनस x2 ये भी तो एसएचएम होगा, यानी कि दो एसएचएम है तो दोनों के हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एसएचएम है, तो क्या है, x1 का हम पोजीशन निकाल लिए, एग्जैक्टली हम x2 का भी पोजीशन निकाल लिए, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, वो भी तो एसएचएम होगा। तो ध्यान से देखिए, अब वो अगर एसएचएम होगा और उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए 2a हो जाता है, यहां पे सिंपल सा बात है। इसमें क्या हो जाएगा, 2a साइन a माइनस बी। अब ध्यान से देखिए, a माइनस बी जब करेंगे तो ओमेगा टी ये कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बच जाएगा साइन के टर्म में फाई 1 माइनस फाई 2, फाई 1 माइनस फाई 2। अब ध्यान से देखिए, बाई 2 प्लस कॉस में तो सारा प्लस हो जाएगा, तो यहां पे आपका हो जाएगा 2 ओमेगा टी और वहां पे हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 बाई 2। तो ये आपका आ गया सिंपली x1 माइनस x2। अब ये क्या हो जाएगा, ये SHM हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ। अब ध्यान से देखिए, x1 SHM था, x2 भी SHM था, तो उसका डिफरेंस भी SHM होगा और उसका हम क्या निकालेंगे, एम्पलीट्यूड निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको दे दिया हुआ है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है x नॉट प्लस a, दोनों के बीच का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको ये दे दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए,
और दोनों के मीन पोजीशन का यानी कि मिनिमम वो आपको दे दिया, मीन पोजीशन का दे दिया हुआ है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, एम्पलीट्यूड। तो ये एक्स नोट, अब ध्यान से देखिए यहां से एम्पलीट्यूड आपका आ जाएगा एक्स नोट से एक्स नोट कैंसिल, दैट इज ए। तो एक नया एसएचएम है जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो ए होगा। अब ध्यान से देखिए एक नया एसएचएम ये आया है आपका जिसका एम्पलीट्यूड आपको क्या हो गया, ए हो गया। बस अब इसको हम इक्वेट कर लेंगे, 2a sin phi1 minus phi2 by 2 that you will get that is a। यहां से a से a कैंसिल और आपका आ जाएगा sin phi1 minus phi2 by 2 that is 1 by 2। तो यहां से आपका आ जाएगा phi1 minus phi2 by 2 you will get pi by 6 और यहां से आपका आ जाएगा phi1 minus phi2 that is pi by 3। तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, pi by 3 that is 60 डिग्री। तो इसमें हम क्या किए, दोनों का डिफरेंस जो कि एक एसएचएम आया और एसएचएम में हम क्या निकाले, दोनों का एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड हम कैसे निकाले, दोनों का मैक्सिमम उसका क्या था, एक्स नोट प्लस ए, मैक्सिमम सेपरेशन। अब मिनिमम सेपरेशन का देखते हैं, तो एम्पलीट्यूड जब भी निकालते हैं तो कहां से हम निकालते हैं, उसके मीन पोजीशन से। जब भी आपको किसी का एम्पलीट्यूड निकालना होता है तो एम्पलीट्यूड हम जब भी निकालते हैं तो एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज फ्रॉम मीन पोजीशन, ऑलवेज फ्रॉम मीन पोजीशन। तो उसका हम कहां से देखते हैं, हर बार हम मीन पोजीशन से देखते हैं। तो मीन पोजीशन का डिफरेंस आपको क्या था, एक्स नोट दिया हुआ है, तो यहां से हमारा एम्पलीट्यूड आ जाएगा। सो यू विल गेट द एम्पलीट्यूड ए, यानी कि जो रिजल्टेंट, अब ध्यान से देखिए x2 माइनस x1 किए तो क्या आ गया, रिजल्टेंट। ये आपका आ गया एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम। ये रिजल्टेंट एसएचएम जो है उसका एम्पलीट्यूड आ गया। बस आप पुट कर दीजिए, किसी वाले इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए उसका एम्पलीट्यूड। आपको पता है कि वो मैक्सिमम कितना जा सकता है, मैक्सिमम सेपरेशन वो हो सकता है मीन पोजीशन से, मैक्सिमम सेपरेशन क्या होगा, ए होगा। तो आप इसमें पुट कर दीजिए, इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें पुट कीजिएगा तो नहीं आएगा। आपको क्या चाहिए, phi1 माइनस phi2, दोनों का फेज डिफरेंस इसमें पुट कीजिएगा तो इसका मैक्सिमम सेपरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम सेपरेशन क्या हो जाएगा मीन पोजीशन से, दैट इज ए कैपिटल ए। सो ट्रेवलिंग वेव रिप्रेजेंटेड बाय y is equal to a plus sin omega t minus kx superimposed on another wave represented by this। आपको रिजल्टेंट वेव पूछा है, ये बहुत ही वेव का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जिसमें आपको दो चीज बताया गया है। अब यहां से देखते हुए आपको एक ख्याल आया, क्योंकि आज हम एक क्वेश्चन इस पे हम किए भी थे, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ध्यान से देखिए, साइनोसाइडली ग्राफ है, एम्पलीट्यूड ए है, यहां से क्या है, एम्पलीट्यूड ए है, और ये कुछ ऐसा ग्राफ बनाएगा। और जैसा कि ओमेगा टी माइनस के है, और यहां से अगर वेव स्पीड आप निकालें, आपसे बहुत सारा क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। अगर आप वेव स्पीड पूछे तो क्या हो जाता है, ओमेगा बाई के, मतलब अब इसका स्पीड आप निकालिए, ध्यान से देखिए, इसका स्पीड ओमेगा बाई के हो जाएगा और इसका स्पीड एग्जैक्टली आप अगर निकालेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ये आपको साइनोसाइडली ग्राफ आपको दिख रहा होगा, कुछ ऐसा ग्राफ आपको दिखेगा।
लेकिन आप इसमें इसका ग्राफ अगर निकालें और आप वेव स्पीड निकालें, दैट इज y इक्वल टू, ये भी आपको साइनोसाइडली ही है, अब ध्यान से देखिए, ये भी आपको साइनोसाइडली है, ये भी आपको साइनोसाइडली, देखिए दोनों फर्क क्या है। इसका वेव स्पीड आपको क्या आ जाएगा, ओमेगा बाई के। अब इसका आ जाएगा ओमेगा बाई माइनस के, मतलब एक का स्पीड दूसरे का स्पीड, यानी अगर वेलोसिटी हम देखें तो अपोजिट है, क्योंकि अगर आप ओमेगा टी का जो कोफिशिएंट होता है वो ओमेगा होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है। तो अगर माइनस बीच में साइन है तो समझ जाइएगा कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ फ्रीक्वेंटली मूव कर रहा है। और अगर यहां पे पॉजिटिव है तो याद रखिएगा, क्योंकि दोनों का स्पीड आप निकालिएगा तो एक का आपका आ जाएगा ओमेगा बाई के, एक का आ जाएगा माइनस ओमेगा बाई के। तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ध्यान से देखिए, अगर माइनस के एक्स है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ घूम रहा है, और अगर यहां पे प्लस है तो यही ग्राफ को आप कुछ भी चेंज नहीं करें, बस इसको नेगेटिव की तरफ इस टाइप से। अब दोनों को क्या किया गया है, सुपर इंपोज किया गया है। अब सुपर इंपोज का मतलब क्या है, इस ग्राफ को इस ग्राफ के ऊपर सुपर इंपोज किया गया है। क्या है, अनदर ग्राफ, दोनों को क्या किया गया, सुपर इंपोज किया गया, यानी एक ग्राफ को दूसरे के ग्राफ पे हम क्या किए, बस एज इट इज रख दिए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं किए, बस इस ग्राफ को इस पे या इस ग्राफ को इस पे हम क्या कर दिए, सुपर इंपोज कर दिए। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि रिजल्टेंट वेव जो होगा वो कैसा होगा, कहां नोड बनाएगा, कहां एंटी नोड बनाएगा, आपसे हर चीज जानने का कोशिश किया हो। तो एक तो आप यहां से समझ जाते हैं प्लस माइनस से, अगर वहां से भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप वेव स्पीड से समझिएगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, इन द सेंस कि अगर एक एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। यहां से क्लियर हो गया। अब दोनों का क्या कर रहे हैं, दोनों को हम सुपर इंपोज कर रहे हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेव निकालते हैं। तो सिंपल सा बात है, थ्योरी पार्ट से आपको भी क्लियर हो रहा है, बाकी ग्राफिकल अप्रोच से भी आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 कर लेंगे और इसका रिजल्टेंट को हम क्या ले लेंगे, ये आपका हो जाएगा y1 प्लस y2। अब a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहां पे हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो यहां से आपका आ जाएगा, इसको सपोज डेट y ले लेते हैं, ये आपका हो जाएगा a साइन a प्लस बी बाई टू। तो a प्लस बी बाई टू अगर हम यहां से करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां से 2 ओमेगा टी बाई टू बच जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा कॉस a माइनस बी यानी ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ओमेगा टी इस बार कैंसिल हो जाएगा, इस बार क्या हो जाएगा, माइनस 2 के एक्स बाई टू, और कॉस के अंदर नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से आपका आ जाएगा दैट इज इक्वल टू कैपिटल A साइन ओमेगा टी इंटू कॉस, ये ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा के एक्स। तो ये आपका आ गया रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन। अब यहां से आपसे क्या पूछा है, बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका रिजल्टेंट वेव कुछ क्या आ गया, रिजल्टेंट वेव जो रिजल्टेंट ट्रेवलिंग वेव है उसका इक्वेशन आ गया आपका y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी इंटू कॉस के एक्स। अब इसमें आपसे पूछेगा कि नोड कहां बनेगा,
एंटी नोड कहाँ बनेगा। अब ध्यान से देखिए, जहां पे नोड और एंटी नोड का सवाल है तो ध्यान से देखिए, कॉस अगर 0 हुआ और यहाँ पे साइन 0 हुआ तो ध्यान से देखिए, साइन 0 कहाँ पे होता है, साइन 0 0 पाई 2 पाई इस पे होगा, और कॉस 0 तो क्या हो जाएगा, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, यानी पाई बाई 2, सिंपल सा बात है, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। तो ध्यान से देखिए, अगर ये 0 हुआ, अगर नोड एंटी नोड की बात करें, अगर सिर्फ नोड की बात करें, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन इस क्वेश्चन से क्रिएट हो सकता है। समझिए कि ये थ्योरी ही आपसे पूछ लिया है। अगर फॉर नोड की बात करें, फॉर नोड, तो क्या हो जाएगा, कॉस के एक्स। अब इसको हम क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। अब आपको पता है कि ये 0 क्या कब होता है, कॉस 0 कब होता है, तो आपको पता है ऑड मल्टीपल है, यानी 2n+1 पाई बाई 2 के किसी भी मल्टीपल पे, और n का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, n का वैल्यू आप इसमें 0 1 2 3 अप टू सोन, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू आप इसमें लगाइए, तो यहां से आपका तो कभी 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, और होगा भी तो कहां, t = 0 पे। अब टाइम निगेटिव भी नहीं हो सकता, टाइम एक ही बार 0 हो सकता है, तो t = 0 पे ये क्या बन जाएगा, ये एक बार 0 हो जाएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछ रहा है अगर नोड, फॉर नोड, नोड के लिए क्या हो जाएगा, तो इसको 0 होना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, ये 0 हो नहीं सकता, ओमेगा कभी 0 हो नहीं सकता। तो ध्यान से देखिए, kx इसको 0 होना पड़ेगा, और ये 0 कब होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे ऑड 0 होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आपको नोड पूछे तो यहाँ पे पाई बाई 2 नहीं, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। आपसे फॉर नोड के लिए अगर पूछे कि नोड 0 हो, यानी कि y बराबर 0 हो, तो y 0 कब हो सकता है, ये तो 0 साइन वाला 0 कर नहीं सकता है, क्योंकि वो t बराबर 0 पे ही 0 होगा। तो ये 0 होगा, और ये 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। और अगर पूछे तो ये आपका आ जाएगा